हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आपको ये ना पता हो कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स आप लोग 11th में वर्क एनर्जी पावर में पढ़े होंगे, पर एक बार मैं बताता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स कहते किसे हैं। उसके बाद हम आएंगे किस टॉपिक पे, पोटेंशियल एनर्जी और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। तो आइए देखते हैं पहले कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स देखिए ये होता है कि जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, और वर्क डन हर पाथ के लिए सेम होता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। आइए देखते हैं कि क्या हो, मतलब समझते हैं पाथ से। ये एक पॉइंट ए है और ये फाइनल पॉइंट बी है, ठीक। तो इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है एफ, और इसके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल होने पर जो वर्क डन आता है वो एफ डॉट डी एल होता है, इतना हमें पता है, ठीक। तो इस पॉइंट यहाँ तक जाने के लिए एफ डॉट डी एल, फिर इतना जाने के लिए एफ डॉट डी एल, फिर यहाँ जाने के लिए एफ डॉट डी एल, यहाँ ऐसे पूरे पाथ के लिए ऑन द हॉल इंटायर पाथ जो वर्क डन होगा वो एफ डॉट डी एल का सम होगा, ठीक। इतना तो हम पहले से जानते हैं कि एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल, हर पॉइंट पे एफ डॉट डी एल निकालने के बाद हम उसको सम अप कर दें तो वर्क डन निकल जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही इस पाथ पर जो पाथ 2 दिख रहा है आपको, इस पे भी हर एक पॉइंट पर एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल पूरा हम इंटीग्रेट करें या सम अप करें, ठीक। तो वही एक वर्क डन है। तो वही पाथ 1 के लिए जो वर्क डन आएगा एफ डॉट डी एल का जो सम आएगा, और पाथ 2 के लिए जो एफ डॉट डी एल का सम आएगा वो सेम होना चाहिए हर पाथ के लिए। ये तो हम पाथ 1 और पाथ 2 का एक एग्जाम्पल लिए हैं, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। तो लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए हर पाथ का जो वर्क डन या एफ डॉट डी एल होगा वो सेम होना चाहिए। तो हर पाथ के लिए अगर वर्क डन सेम है तो उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स इसीलिए पाथ पर नहीं डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स समझने के बाद हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, वो फील्ड कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। उस कंजर्वेटिव फोर्स में द वर्क डन इन असेंबलिंग ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब कुछ पार्टिकल हैं जिनका सिस्टम है, उनको असेंबल करने में जो वर्क डन हमें लगता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, ठीक, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। इसको एक सिस्टम बनाना है, मतलब कि उस पार्टिकल को मान लीजिए यहाँ ले आए, यहाँ ले आए और यहाँ ले आए, इनके बीच में कोई डिस्टेंस हो गई, ठीक। अब इनके बीच में कोई फोर्स भी लगा क्योंकि इनमें एक डिस्टेंस हो गई। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए इस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट हमने जो वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। उसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क डन करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम लोग चार्ज के रेफरेंस, पार्टिकल था यहाँ पर, अब इसको हम चार्ज कहेंगे कि ऐसे मान लीजिए यहाँ पर चार्ज था, चार्ज था, चार्ज था। इसको, इस चार्ज का एक सिस्टम बनाने के लिए हमने जो वर्क डन, अब वर्क डन किस फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर करेंगे, कोलम्बियन फोर्स, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। उस फोर्स के अगेंस्ट जो हमने वर्क डन किया इस सिस्टम को बनाने के लिए उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक। और इसको हम लोग, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इसे हम इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा भी जानते हैं। और फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वी कंसिडर आवर रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी when charges are at infinite separation when no interaction exist between them। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आखिर निकालेंगे कैसे, ज़रूर कोई एक रेफरेंस हमें मानना पड़ेगा, और वो रेफरेंस हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। जीरो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कब, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होता है कि जब दो चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन हो वो इनफाइनाइट हो, कि उनमें कोई इंटरेक्शन ना हो। जब उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता तब उसे हम जीरो पोटेंशियल मानते हैं, ठीक। तो इस तरह हम लोग अभी आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं, ठीक है। तब हमें जीरो पोटेंशियल का